आज हम न्याय रीजनिंग पार्ट 4 पढ़ाएंगे, जिसमें इसमें हम आपको LIC एडीओ एग्जाम में 2007 में आए हुए 10 क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे और कुछ जो है बैंक पीओ के क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व कराएंगे। तो बढ़ते हैं। कह रहा है कि तय कीजिए कि दिया गया कौन सा निष्कर्ष दिए गए 4 कथनों का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है, चाहे सर्वज्ञात तथ्य कुछ भी हो। उत्तर देना है। कह रहा है यदि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यदि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है तो आपको ए आंसर देना है। यदि केवल 2 अनुसरण करता है तो बी। यदि केवल एक और 2 दोनों में से कोई एक अनुसरण करता है तो सी। यदि ना तो एक और ना ही 2 अनुसरण करता है तो डी। और यदि दोनों अनुसरण करते हैं तो आपको ए आंसर देना। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका। कह रहा है कुछ घर गांव हैं और सभी गांव जो है वो शहर है। मान लीजिए गांव है तो सभी गांव जो है वो शहर है। फिर कह रहा है सभी शहर जिले हैं। जिले हैं और सभी जिले तालाब हैं। लास्ट में कह रहा है कुछ घर गांव हैं। कुछ घर गांव हैं मतलब कुछ घर गांव हैं। ये हो जाएगा आपका घर। अब पहला कह रहा है कुछ तालाब घर हैं, तो कुछ तालाब भी घर होंगे, ठीक है। दूसरा कह रहा है कुछ जिले गांव हैं, तो ये जिले किसके अंदर है और गांव हमारा सब में हुआ है घर, तो इसलिए कुछ जिले भी गांव होंगे क्योंकि गांव उसके अंतर्गत हैं। तो ये दोनों कथन जो है हमारा सही है। और अगर दोनों कथन सही होता है तो हमारा जो है आंसर ई जो है जाता है अगर निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, जिसमें ये भी अनुसरण करता है निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष भी अनुसरण करता है। अगर दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं तो हमारा आंसर ई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कुछ तंबू बिल्डिंग है। कुछ तंबू बिल्डिंग्स हैं। मान लीजिए ये तंबू है आपका। कुछ तंबू बिल्डिंग्स हैं और कुछ बिल्डिंग्स दीप और कुछ दीप मोमबत्तियां हैं और कुछ मोमबत्तियां विग हैं। अब आपसे कह रहा है निष्कर्ष कुछ बिग बिल्डिंग है, तो नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है। सभी होता तो शायद होता। कुछ मोमबत्तियां तंबू हैं, तो तंबू यहाँ है मोमबत्तियां यहाँ है, तो अभी नहीं संभव है। तो इसमें जो है हमारे दोनों कथन गलत है। और अगर दोनों कथन गलत होता है तो हमारा आंसर होता है डी। इसमें कह रहा है यदि ना तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है और ना ही 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। कह रहा है सभी पुस्तकें पेड़ हैं। ये मान लीजिए पुस्तकें हैं
और सभी पुस्तकें क्या हैं? पेड़। कोई पेड़ पत्ता नहीं है, यानी पत्ता कहीं अलग होगा। कुछ पत्ते फूल हैं, और सभी फूल फल हैं। ठीक। अब कह रहा है कुछ फल पेड़ हैं, तो फल यहाँ है पेड़ यहाँ है, ये हो ही नहीं सकता। तो पहला आपका गलत। दूसरा, कोई पेड़ फल नहीं है, तो ना, जब कुछ फल पेड़ नहीं तो कोई फल पेड़ नहीं, अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये भी बात गलत है। अगर दोनों गलत हो, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? तो इसका भी आंसर वही आएगा, आंसर नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सभी जंगल पेड़ हैं, सभी पेड़ सड़कें हैं, सभी सड़कें मकान हैं, और सभी मकान इमारतें। कह रहा है सभी जंगल पेड़ हैं, ये जंगल है, और सभी जंगल क्या है? पेड़। और सभी पेड़ सड़कें हैं, और सभी सड़कें मकान, सभी सड़कें मकान हैं, और सभी मकान इमारतें। आपसे कह रहा है सभी पेड़ मकान हैं, तो सभी पेड़ और मकान बाद में है ना, तो सभी पेड़ मकान होंगे, ये बात आपकी सही होगी। दूसरा है कुछ इमारतें सड़कें होंगी, कुछ इमारतें सड़कें होंगी, तो इस सड़कें, सभी सड़कें इमारतें हैं, तो कुछ इमारतें ऐसी होंगी जो सड़कें होंगी, तो ये भी बात सही है। तो अगर कथन दोनों सही होता है तो हमारा आंसर होता है ई। ई में दे रखा है अगर निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है तो हमारा आंसर हो जाएगा E। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कुछ डेस्क मेज है, कुछ मेज कुर्सियां हैं, और कुछ कुर्सियां बेंच हैं, कुछ बेंच चौपाई हैं। कह रहा है कुछ मेज, कुछ डेस्क, कुछ डेस्क मेज है, और कुछ मेज कुर्सियां हैं, कुछ कुर्सियां बेंच हैं, और कुछ बेंच चौपाई है। जब कुछ जो है मेज चौपाई है। ठीक है? अब कह रहा है कुछ कुर्सियां डेस्क हैं, कुछ कुर्सियां डेस्क है। कुर्सियां यहाँ है, डेस्क है, तो ये इम्पॉसिबल है। कुछ चौपाइयां मेज है, चौपाइयां और मेज यहाँ भी, ये भी असंभव है। और अगर निष्कर्ष दोनों गलत हों तो आपका आंसर होता है यहाँ डी। क्या है, दोनों अनुसरण नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6
क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें आपको निर्देश यही दे रखा है। कह रहा है, कथन दे रखा है, कुछ गाजर बैगन है, कुछ बैगन सेब है और सभी सेब केले। इसमें निष्कर्ष दे रखा है। क्या कह रहा है, अगर ए आंसर देना है, केवल निष्कर्ष एक आंसर करता है। बी आपको आंसर देना है यदि 2 अनुसरण करता है, सी यदि 3, और डी या तो 2 या 3 अनुसरण करता है, और ई जब आपको आंसर देना है कोई नहीं अनुसरण करता है। तो देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कुछ गाजर बैगन है, ये मान लीजिए गाजर हो गया, तो कुछ गाजर बैगन है, और कुछ बैगन सेब है, और सभी सेब केले। अब निष्कर्ष कह रहा है कुछ सेब गाजर हैं, कुछ सेब गाजर हैं, तो ये तो नहीं हो सकता है। पहला तो आपका गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कुछ केले बैगन होंगे, कि ये इसमें भी है, तो कुछ जैसे कुछ सेब बैगन हो सकते हैं, इसलिए कुछ केले भी बैगन हो सकते हैं, तो ये आपका सही है। तीसरा कह रहा है कुछ केले गाजर हैं, कुछ केले गाजर नहीं हो सकते क्योंकि ये हाँ है, तो ये गलत है। तो इसमें केवल आपका निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है सभी फल पत्ते हैं, कुछ पत्ते पेड़ हैं, कोई पेड़ घर नहीं। इसमें कह रहा है कि केवल एक अनुसरण करता है, तो ए। अगर 2 अनुसरण करता है तो बी, 3 अनुसरण करता है तो सी, केवल या तो 1 या 2 अनुसरण करता है तो डी, और अगर कोई अनुसरण नहीं करता है तो आपको लगाना है ई आंसर। ठीक है। कह रहा है सभी पत्ते, सभी फल पत्ते हैं। मान लीजिए ये फल है, तो सभी फल पत्ते हैं, और कुछ पत्ते पेड़ हैं, और कोई पेड़ घर नहीं है। कोई पेड़ घर नहीं, यानी घर आपका बिल्कुल अलग पड़ जाएगा, अलग से। ठीक। अब आपको निष्कर्ष दे रखा है कुछ घर फल है, कुछ घर फल है। ठीक। दूसरा कह रहा है कुछ पेड़ फल है, कुछ पेड़ फल है, तो सही है। कुछ पेड़ फल है, ये तो गलत हो जाएगा। और कोई घर फल नहीं है, कोई घर फल नहीं है। देखिए, पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ घर फल हैं, कुछ घर फल है। मान लीजिए अगर कुछ घर यहाँ आ जाए, फल हो जाए, तो आपका जो है निष्कर्ष तो जो है कुछ पेड़ फल है, ये गलत हो जाएगा। और अगर कुछ फल पेड़ हो जाए तो हमारा निष्कर्ष एक गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इन दोनों में अगर एक सही होगा तो दूसरा गलत होगा, इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। या तो एक अनुसरण करेगा या 2, या दोनों साथ में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सभी कमरे तारे हैं, सभी
सभी कमरे तारे, सभी कमरे तारे, और सभी तारे सड़कें हैं। और सभी सड़कें कारें। अब आपसे कह रहा है कुछ निष्कर्ष, निष्कर्ष पहला कह रहा है कुछ कार कमरे हैं, तो कुछ कार कमरे हो सकते हैं, ठीक है, ये पॉसिबल है, तो पहला सही हो गया। कुछ सड़कें कमरे हैं, यहाँ सड़कें हैं और कमरे यहाँ है, तो कुछ सड़कें कमरे भी हो सकते हैं, ये भी सही है। और कुछ कार तारे हैं, कार यहाँ है और तारे यहाँ है, तो ये भी संभव है। तो कथन 1, 2 और 3 तीनों जो है फॉलो करता है। अगर तीनों अनुसरण करता है तो आपका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सभी मेज पेंसिल है, कोई पेंसिल बॉक्स नहीं है, कुछ बॉक्स मैट। सभी मेज पेंसिल है, और कोई पेंसिल बॉक्स नहीं, बॉक्स अलग होगा। और कुछ बॉक्स मैट है। आपसे निष्कर्ष कह रहा है कुछ मैट पेंसिल होगी, तो ये नहीं पॉसिबल है। कुछ बॉक्स मेज होंगे, ये भी नहीं पॉसिबल है। कुछ मैट मेज हैं, ये भी नहीं हो सकता है। तो ये विकल्प है कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कुछ कस्बे गांव है। मान लीजिए ये कस्बे हैं और इसमें से कुछ कस्बे गांव हैं और कुछ गांव गलियां हैं। और कुछ गलियां उपकरण, उपग्राम होगा ये, उपग्राम है। और कुछ गलियां उपग्राम है। आपका निष्कर्ष है कि कुछ उपग्राम गांव होंगे, नहीं होगा। कुछ गलियां कस्बे होंगी, ये भी नहीं पॉसिबल है। कुछ उपग्राम कस्बे होंगे, ये भी नहीं पॉसिबल, क्योंकि एक भी अनुसरण नहीं करता है, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। इस तरह आज के 10 सवाल जो है हमारे समाप्त हुए। अब आपको रीजनिंग का एक नया पार्ट आपको पढ़ाया जाएगा, इसका जो है हमारा न्याय वाला पूरा समाप्त हो गया है। आशा है आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा।